अल्लाह मियां की फौज जिसमें अकेली महिला को एंट्री नहीं, जालीदार टोपी, टखनों तक पायजामा, क्या है कोरोना में बदनाम हुई तबलीगी जमात की असलियत। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुस्लिमों की एक ऐसी जमात जिनका विरोध उनके ही धर्म के लोग करते हैं। जालीदार टोपी, खुली दाढ़ी, टखनों तक पायजामा और ढीला कुर्ता इनकी पहचान है। इन्हें अल्लाह मियां की फौज कहते हैं। ये कई कई दिन, कई कई महीने या पूरे साल गश्त पर रहते हैं। इनका एक ही नारा है, अपनी जान अपना सामान। ये तबलीगी जमात के लोग हैं। कोरोना के दौरान इनका नाम खूब चर्चा में रहा। आज पंथ सीरीज में कहानी इसी तबलीगी जमात की। सुबह 7 बजे का वक्त, जगह दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन में दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था तबलीगी जमात का मरकज यानी हेडक्वार्टर। दुनिया भर में कहीं आने जाने से पहले लोग इसी मरकज में आते हैं। गुलाब के फूलों की लड़ियां, इत्र, दातून, सुरमा और जालीदार टोपियां दुकानों पर सजी हैं। बिरयानी की खुशबू मुझे अपनी तरफ खींच रही है। शाही टुकड़ा और शीरमाल परोसा जा रहा है। सफेद रंग की 7 मंजिला इमारत में अंदर जाने के लिए 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे पर काफी चहल पहल है, लोग अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। दूसरे दरवाजे पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। दूसरे दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सामने 3 मौलाना मिलते हैं। हम उनसे बात करते हैं, हमें तबलीगी जमात पर स्टोरी करनी है। उसी सिलसिले में यहाँ के किसी बड़े सदर अधिकारी से बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अकेली आई हैं या कोई मेल रिपोर्टर भी आपके साथ आई है। मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं अकेली ही आई हूँ। उधर से जवाब मिला, फिर लौट जाइए आप। मरकज में महिलाएं ना तो अकेले आ सकती हैं और ना ही किसी से बात कर सकती हैं। किसी मेल रिपोर्टर के साथ आइएगा। भारत में मुख्य रूप से 3 इस्लामिक जमात है, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलेमा-ए हिंद और तबलीगी जमात। बाकी दोनों जमातों में महिलाएं कामकाज के सिलसिले में अकेली आती जाती हैं, लेकिन तबलीगी जमात के ऑफिस में अकेली महिला नहीं आ सकती। जमात के ऑफिस के बाहर एक गन्ने की जूस वाले की दुकान है। कुछ देर के लिए मैं दुकान पर बैठ जाती हूँ और यहाँ आ जा रहे लोगों की एक्टिविटी समझने की कोशिश करती हूँ। कुछ लोग ई रिक्शा में सवार होकर यहाँ आ रहे हैं, कुछ लोग ऑटो में बैठकर, तो कई लोग पैदल। हमने दुकानदार से पूछा, हर दिन यहाँ कितने लोग आते हैं? दुकानदार ने बताया, इसकी गिनती मुश्किल है, सैकड़ों लोग हर दिन यहाँ आते जाते हैं। मेरे पास तबलीगी जमात के बारे में एक किताब इनसाइड अ तबलीगी जमात थी। मैं दुकान पर बैठकर किताब पढ़ने लगी। कुछ देर बाद 15-16 साल के युवक का एक ग्रुप दुकान पर आया। मैंने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हो? जवाब मिला, बागपत के। कितनी उम्र का व्यक्ति जमात से जुड़ सकता है? 15 साल की उम्र से लेकर किसी भी उम्र तक का। मैं उन युवकों से पूछती हूँ कि तबलीगी जमात कैसे काम करती है। पहले भी असहज हो जाते हैं, फिर जब मेरे हाथ में जमात से जुड़ी किताब देखते हैं तो बातचीत के लिए तैयार होते हैं। वे बताते हैं, हम हापुड़ गए थे, अभी वहीं से लौटे। हमारे ग्रुप में एक अमीर होता है, वह ग्रुप का लीडर होता है। हम लोग अपनी हैसियत के मुताबिक घर से रुपए लेकर आते हैं। या आने पर हमसे पूछा जाता है कि आप लोग जमात लेकर जाना चाहते हो या काम करके लौटे हो। अगर हम जमात लेकर जाना चाहते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि आपके पास कितने रुपए हैं। जितनी हमारे रकम होती है उसके मुताबिक हमें रुख यानी डायरेक्शन बताया जाता है कि फला जगह चले जाइए। हमारी जमात का एक नारा है, अपनी जान अपना सामान। इसका मतलब है कि किसी जगह जाने के लिए खुद ही खर्च उठाना पड़ता है और सुरक्षा भी खुद करनी पड़ती है। जाने से पहले 3 दिन हम मरकज में रहते हैं। इसमें जहां हमें जाना होता है उस जगह की जानकारी दी जाती, गश्त के नियम बताए जाते हैं। तबलीगी जमात को लेकर ये भी कहा जाता है कि इन्हें बाकी दुनिया में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं। यही वजह भी है कि इस्लाम की बाकी संस्थाएं इन्हें बहुत पसंद नहीं करती हैं। कहा जाता है कि भारत पाक बंटवारे, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराने, शाहबानो केस, गुजरात दंगे के बाद भी इस जमात पर कोई खास असर नहीं हुआ। इन युवाओं से बातचीत में भी कोई साफ पता चला कि इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।